అంబేద్కర్ గారిని వారితో పాటు రాజ్యాంగం నమ్ముకున్నటువంటి ప్రతి పౌరుని యొక్క గుండెకు గాయమే విధంగా పార్లమెంట్లో అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు, అమిత్ షాని మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలనేటువంటి విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తావించడం, దాన్ని మోడీ గారు అమిత్ షా మాటల్ని తప్పుపట్టడం పోయి వారి ఖితాబ్ ఇవ్వడం, తద్వారా ఈ దేశ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్న మాట కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా దీని మీద ఉద్యమిస్తూ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ పిసిసి చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఇవాళ గౌరవ ఏఐసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, సిడబ్ల్యూసి సభ్యురాలు, తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మేడం గారు మీతో మాట్లాడతారు. వారితో పాటు గవర్నీయులు సిడబ్ల్యూ సభ్యులు శ్రీ కొప్పుల రాజు గారు, గవర్నీయులు మాజీ పీసీ అధ్యక్షులు శ్రీ వి హనుమంతరావు గారు, గౌరవ ప్రభుత్వ సలహాదారులు హరకర వేణుగోపాల్ గారు, మా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ ప్రీతం గారు, మీడియా డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ సామా రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సమావేశంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు గౌరవ ఏఎస్సీ జనరల్ సెక్రటరీ దీపాదాస్ మేడం గారు మాట్లాడతారు. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ के राजू जी, वर्किंग कमेटी मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर, पीसीसी प्रेसिडेंट महेश गौड़ जी, वेणुगोपाल राव जी, प्रीतम एससी सेल चेयरमैन ऑल्सो नाउ होल्डिंग कॉर्पोरेशन, हनुमंत राव जी, सामा राम मोहन जी और हमारे सामने जो बैठे हैं प्रेस के सारे सदस्यगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सभा को अंदर की नमस्कार। कुछ दिन पहले राज्यसभा में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात रखे, पूरे देश में हलचल मच गया। ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं, देश के लोग, देश के जनता जो मानते हैं कि संविधान हमारे देश को रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कवच है, उनके बनाने वाला, उस संविधान को बनाने वाला बाबा साहेब अंबेडकर के नाम लेके जो बात उन्होंने रखा, उसमें सब लोगों को दिल में ठेस पहुंचा। इसलिए पहुंचा कि कुछ लोग मानते हैं कि देश के संविधान की रचना जो किए हैं वो हमारे लिए भगवान है, और बार बार अंबेडकर जी के नाम फैशन के नाम पे लेते हुए उन लोगों के दिल में जो दुख पहुंचे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये बात रखे हैं कि देश के होम मिनिस्टर को जल्द से जल्द रिजाइन करना पड़ेगा और आम जनता के सामने जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह जी के बयान से पहले भी मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहती हूं कि एक तो जब भी देश के सामने कोई ऐसा संकट आ जाते हैं जिसमें अभी जो बीजेपी का सरकार चल रही है, वो सरकार को करप्शन इश्यू पे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, जो राहुल जी बार बार पूछते हैं और उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो तुरंत उस इश्यू को डाइवर्ट करके कोई और नया हंगामा शुरू करने के लिए कोशिश किया जाता है। इस बार भी जो मेन मुद्दा था उसको डाइवर्ट किया गया, और ऐसे बात लेके डाइवर्ट किया गया, पूरे देश में लोग अभी बहुत विचलित हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2007 एक बुकलेट मोदी जी ने निकाली थी, नाम था कर्म योग, और उस बुकलेट में उन्होंने ये कहा
कि वाल्मीकि संप्रदाय के लोग जो मैनुअली स्कैवेंजर्स है, जो गंदगी साफ करता है घर घर से मैनुअली अपने कंधों पे, अपना सर पे बैठा के, और जो सदियों से करते आए हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये सेवा सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, ये सेवा भगवान के लिए भी करते रहते थे पहले, आज वही परंपरा निभा रहे हैं, और किसी भी तरह ये स्पिरिचुअली वो सेवा कर रहा है भगवान की। देखिए, जब पूरे देश में लोग ये मैनुअली स्कैवेंजर को खत्म करने की बात करते हैं, तब वो बोल रहे हैं कि ये सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा गॉड के लिए, भगवान के लिए, ये सेवा मनुष्य के लिए कर रहा है। जो सेवा के नाम पे हम लोग सोचते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, लोगों को अपने सर पे ये स्कैवेंजर्स को ये गंदगी उठाना बहुत गलत दिखता है। 2010 में मोदी जी एक बुक लिखा था, किताब सामाजिक समरसता, और उसमें उन्होंने कहा कि जो एससीज है, जो दलित है, वो हर घर में मेंटली रिटार्डेड बच्चा जैसा दिखता है। एक घर में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा के साथ जैसे सलूक होता है, दलित के साथ भी वैसे ही सलूक होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। हम लोग जब देश में समानता के लिए बात करते हैं, जब अंबेडकर जी सामाजिक समानता के लिए बात किए थे, वहाँ मोदी जी 2010 में अपने किताब में ये लिखते हैं, और लिखते हैं कि अंबेडकर जी कोई क्रांतिकारी नहीं था। तो इसके भी हम लोग विरोध करते हैं। और जब इसी स्टेट का रोहित वर्मुला का सुसाइडल केस हुआ, तब भी सीएनबीसी में एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा कि मैं खामोश हो जाता हूं कि आईआईटी, इतने आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। जबकि समाज में सबको समानता की बात होते हैं, सामाजिक न्याय की बात होते हैं, तो रोहित वर्मुला जैसा होनहार बच्चा को भी सुसाइड करना पड़ता है। और इसके बाद मोदी जी का ये बात आती है कि मैं खामोश हो जाता हूं, एक शब्द भी नहीं कहते। मैं एक के बाद एक इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सोच, अमित शाह ने जो आज कहा, ये सोच बीजेपी और आरएसएस में पहले से ही है। 2019 में बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में मोदी जी ने कहा कि देश में हम चाहते हैं कि 2 क्लास रहेगा, एक क्लास गरीब और दूसरा क्लास रहेगा जो गरीबी से उठाने वाला एक कुछ लोग। गरीबी हटाओ ये स्लोगन इंदिरा गांधी दिए थे, 20 दफा कर्मसूची बनाए थे, गरीबी हटाने के लिए एक रास्ता निकाले थे। आज भी पंचायत में, हर गांव में जो काम होता है वो पंचायती राज में, वो गरीबी हटाओ का 20 दफा अभी भी चलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि 2 ही क्लास रहेगा, और दूसरी तरफ आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस कहता है कि जो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया है उसमें भारतीयता है ही नहीं, वो भारत का हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति को लाओ जिसमें कास्टिज्म रहेगा, वो कास्टिज्म को सामने लाना चाहते हैं आरएसएस, और मनुस्मृति के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोसेस में बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू जी ने, मैं नेहरू जी के नाम बार बार संविधान रचना में लेना चाहती हूं, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि नेहरू जी का देश के लिए एक सपना था, एक सोच था, और भारत के खोज में
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ये साफ लिखा कि भारत के खोज में वो क्या क्या देखा है और क्या क्या सीखा है। पूरे भारत घूमने के बाद भारत की सोच के लिए उन्होंने अंबेडकर जी को लेके बैठ के साथ में बैठ के, और जो ग्रुप टीम था वो सब मिलके जो संविधान रचना किया था, वो संविधान के पुराने एक कॉपी मैं जब मिनिस्टर थी तो हमने प्रिंट करवाई थी, जो हाथ से लिखा गया था। उसमें नंदलाल बोस जैसे लोग पेंटिंग किए थे, हर पन्ने में पेंटिंग है, और वो पेंटिंग रामायण महाभारत से लेके पेंटिंग किया गया। तो भारतीयता है नहीं। जो लोग ये बात करते हैं उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस का ये सोच आज से नहीं, वो जाति आधारित पे भेदभाव चाहते हैं, वो समानता और न्याय के खिलाफ बात करते हैं, जो बात बार बार अंबेडकर जी ने कहा है। और इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जितना, और ये पूरे आरएसएस और बीजेपी का जो भेदभाव की नीति है, उसी के ऊपर अमित शाह ने कहा है कि ये एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये नाम लेने से जगह में अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्गवास रहता। आप सोचिए, ये बातों पे क्या हम लोग मान लेंगे? जो संविधान को मानते हैं, सिर्फ SC ST OBC बैकवर्ड क्लास नहीं, भारत के जितने लोग जो मानते हैं कि संविधान हमारे रक्षक है, वो लोग जाग उठे हैं, वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 7 दिन हम लोग अंबेडकर सम्मान सप्ताह पालन करने जा रहे हैं, जो 26 और 27 को वर्किंग कमेटी के बाद हमारे बेलगांव में एक मीटिंग है, उसके बाद 28 तारीख हमारी स्थापना दिवस है। तो ये अंबेडकर सम्मान सप्ताह हम लोग 1 हफ्ता व्यापी, कल का प्रोग्राम है, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में बोला गया अंबेडकर जी का मूर्ति पे माल्यादान करके हम लोग हमारा ट्रिब्यूट देंगे, और उसके बाद पैदल चल के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के ऑफिस में जाके एक मेमोरेंडम देंगे। उसमें अमित शाह जी का पदत्याग की दाबी पेश किया जाएगा, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में वो लोग पहुंचाएंगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग ये मानते हैं, बार बार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल जी ने कहा था कि देश के संविधान के ऊपर खतरा है, और देश के संविधान को बचाना है, हमारे गणतंत्र को बचाना है। और ये बात आज साबित होते जा रहा है कि बीजेपी का सरकार सच में संविधान को मिटाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, देश में भेदभाव लाना चाहते हैं।